आप सभी का स्वागत है चौक एंड डस्टर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आपको मालूम है कि 2 रोज़ पहले राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था 22 मई को, उसका जो है वो आंसर की जो है वो जारी कर दी गई है। लेकिन उस आंसर की में जो है वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस को क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, यानी कि उसे ख़त्म कर दिया गया है। अब ये कितने क्वेश्चन जो हैं वो डिलीट किए हैं और इन क्वेश्चंस के हमें नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या इन क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से काउंट करेंगे, तो सारी चीज़ें जो हैं वो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अगर हम बात करें इसमें कितने क्वेश्चन जो हैं वो डिलीट किए गए हैं, तो कुल मिला के जो है वो इसमें 4 क्वेश्चन जो हैं वो डिलीट किए गए हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में उर्दू सब्जेक्ट में। जिसमें जो अगर हम बात करें पेपर 2 की, जो उसमें पेपर 2 में जो है वो 3 जो है वो डिलीट किए गए हैं और पेपर 1 में जो है वो 1 क्वेश्चन जो है वो क्या किया गया है, डिलीट किया गया है। अभी कुल मिला के जो है वो क्या हो गए हैं, 4 नंबर या 4 क्वेश्चन जो है वो क्या कर दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं। यानी कि आपके जो है वो 2 मार्क्स जो है वो कम हो गए हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं और इसमें जो है वो 75 नंबर का जो है वो क्या था, पेपर था, पेपर 2 भी और पेपर 1 भी। तो टोटल मिला के जो है वो आपसे कितने नंबर का पेपर था, 150 क्वेश्चन, 150 जो है वो आपके नंबर के पेपर पूछे गए थे, यानी कि 300 क्वेश्चन थे और उसमें जो है वो आपको 150 नंबर का पेपर जो है वो हुआ था। अब ये 2 नंबर जो है वो कैसे डिवाइड होंगे, उसके बारे में भी आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। और कुछ क्वेश्चंस के जो है वो आंसर्स गलत दिए गए हैं। तकरीबन अभी तक हमने जो काउंट किए गए हैं वो 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर जो है वो आंसर की में क्या दिए गए हैं, गलत दिए गए हैं। उसमें से कुछ के जो है वो रेफरेंसेस मिल गए हैं, उसको जो है जल्द से जल्द हम लोग आपके सामने पेश करेंगे और आप लोग जो है वो उसको क्या कर सकते हैं, उसके लिए जो है वो आप लोग चैलेंज कर सकते हैं। 15 जुलाई जो है वो उसकी लास्ट डेट है, आप उसको जो है वो कर सकते हैं चैलेंज, जिसके लिए आपको पर क्वेश्चन जो है वो 100 रुपीज़ का जो है वो देना होगा। आप अपनी जब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की जो SOI ID होती है, SSO, उस पर जाके जो है वो आप क्लेम कर सकते हैं, जिसमें जो है वो आपको पर क्वेश्चन जो है वो 100 रुपीज़ जो है वो पे करना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो है वो ये 4 क्वेश्चंस कौन से हैं। तो ये पेपर 2 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 30 है। इसमें आप देख सकते हैं, दिल्ली से सैयदुल अखबार 1857 में हफ्तावार जारी हुआ, उसके मोहतमिम और एडिटर थे। तो इसमें 4 ऑप्शन थे, शेख खुदा बख्श, मीर हैदर अली, मुस्तफ़ा ख़ां और मोहम्मद जाफ़र। तो इसलिए जो है वो ये आंसर इसमें जो है वो सही नहीं है, इसलिए जो है इसको क्या मान लिया गया, इसे जो है वो डिलीट कर दिया गया है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी जो है वो पेपर 2 से ही क्वेश्चन नंबर 84 है। इसमें बताया गया है तज़किरा फ़वाइदुद दहर के मुसन्निफ़ कौन है। तो इसमें जो है वो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ही ऑप्शन जो है वो इसमें गलत है, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा मास्टर रामचंद्र, और इसमें जो है वो ऑप्शन में रामचंद्र है ही नहीं, तो इस वजह से जो है वो क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 136, बालवीर किसके इंशाइयों का मजमुआ है। तो इसमें जो है वो 4 ऑप्शन है, शौकत थानवी, शफीकुर रहमान, कन्हैया लाल कपूर या अजीम बेग चुगताई। तो इसमें भी जो है वो आंसर क्या हो जाना चाहिए था, ऑप्शन 3 हो जाना चाहिए था, लेकिन न जाने क्यों RPSC ने जो है इसको क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया है। इसके बाद अगर हम बात करें, अगला सवाल है, ये पेपर 1 से है और इसमें पूछा गया था किस नक्काद ने मिर्ज़ा शौक़ की मसनवी ज़हर इश्क को एक अहम अदब का ज़माना करार दिया है। तो इसमें भी जो है वो आंसर क्या है, गलत है चारों, और इसलिए जो है इसे क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। तो कुल मिला के जो है वो आपके 4 क्वेश्चंस जो है वो डिलीट कर दिए गए हैं। अब हम इसे कैलकुलेट करें या इसे हम लोग जो है वो एक थोड़ा सा गणित के हिसाब से देखें, तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपके मान के चलिए ये जो जितने भी क्वेश्चंस डिलीट किए गए हैं, तो इसमें जो है वो आपको क्या मिलेगा, इसमें जो है वो आपको जो है वो नंबर जो है वो कर दिए जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपका एक क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर का था, 0.50 नंबर का था, यानी कि आपको पता होगा जो कि एक क्वेश्चन जो है वो 0.5 करके था और इसी हिसाब से 2 क्वेश्चन जो है वो 2 क्वेश्चन मिला के जो है वो 1 नंबर के बन रहे थे। तो अब जो है वो इसमें क्या कर दिया जाएगा, अब जो है इसमें क्या कर दिया जाएगा, नंबरों को जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। अब जो आपका 2 क्वेश्चन मिल के बनेंगे वो 1 पॉइंट समथिंग के बनेंगे, और आपकी जो 150 क्वेश्चन थे पेपर 2 में, अब जो है वो
47 में जो है वो डिवाइड हो जाएंगे। जितने भी आपके जो है वो मार्क्स पूछे जाएंगे, आपको जो है वो इस बारे में पता भी होगा कि कैसे जो है वो इसको हम लोग निकालते हैं। अगर नहीं पता तो आप लोग इसमें जो है वो एक फ़ॉर्मूला होता है, उससे भी जो है वो आप लोग निकाल सकते हैं। और वो फार्मूला जो है मैं आपको अभी बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, आप लोग जो है वो बने रहिएगा। चलिए फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो है वो आपको किस तरीके से क्या करना होता है। आपको सही अंकों का जो है वो रेशो निकालना होता है। तो आपको मैं बताता चलूँ कि अगर इसमें से आपके कितने क्वेश्चन थे, तो आपके जो है वो 175 क्वेश्चन थे, जो कितने नंबर के थे, 75 नंबर के थे। तो इसमें हम लोग नीचे रखेंगे 75 नंबर। और अब जो है वो 3 क्वेश्चन जो है वो डिलीट कर दिए गए। तो अब हम इसे करेंगे 147। अब इसको जो है वो हम डिवाइड करेंगे, तो जो भी आंसर आ जाएगा वही हमारा क्या आ जाएगा, 1% का क्या आ जाएगा, अंक बाहर आ जाएगा। आप लोग जो है उसे कैलकुलेट भी करके जो है वो निकाल सकते हैं कि अगर हम निकालें 75 डिवाइड बाय 147, ठीक है, तो इस हिसाब से जो है वो अब आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा 0.51020। इस हिसाब से जो है वो अब आपको एक क्वेश्चन जो है वो पड़ जाएगा। इस तरीके से जो है वो आप लोग इसको जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान के चलिए इसमें जो है वो कुछ नेगेटिव क्वेश्चंस भी आएंगे, मान लीजिए कि आपके कुछ क्वेश्चन जो है वो गलत भी हो जाते हैं, तो इसमें जो है वो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी जो है वो आप लोग एक फ़ॉर्मूला लगा सकते हैं। और फार्मूला है कुल अंक यानी कि टोटल मार्क्स डिवाइड बाय शेष पर्सन और फिर जो है वो आप लोग डिवाइड बाय 3 भी जो है वो इसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कितने की मार्किंग थी, 1/3 की मार्किंग थी। तो इस तरीके से जो है वो आप लोग इसके नेगेटिव भी जो है वो निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता चलूँ, मान के चलिए कि इसमें जो है वो आपसे 95 जो क्वेश्चंस थे, फॉर एग्जांपल 95 यानी कि 100 क्वेश्चंस आप लोग अगर कैलकुलेट करके मान के चलेंगे तो 100 क्वेश्चन थे, जिसमें से जो है वो आपके 200 मार्क्स के जो है वो आपसे पूछे गए थे। और इसमें जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से निकल के आएगा 2.105, कुछ इस तरीके से जो है वो आपका कैलकुलेट करके निकल के आएगा। अब ये जो आपका आया है 2.105, इसको जो है वो अब आपको क्या करना है, 3 से डिवाइड कर देंगे। 2.105 और डिवाइड बाय 3, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो इसमें जो है वो अब आपके कटेंगे 0.07। तो इस हिसाब से जो है वो आप अपने इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, नेगेटिव को भी और पॉजिटिव को भी। तो उम्मीद है आपको ये सारी कैलकुलेशन समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है आपको या कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग जो है वो इस नंबर पे या कमेंट बॉक्स में जो है हमसे मालूमात कर सकते हैं। आपके लिए जल्द ही मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा कि इसमें जो है वो आपको कैसे उसका चैलेंज करना है और उसका रेफरेंसेस भी जो है वो आपको अवेलेबल करा दूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसके रेफरेंसेस को जो है वो चैलेंज कीजिएगा। अगर किसी के पास रेफरेंसेस नहीं है और उनको भी लगता है कि हमारा ये क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा अगर हम उसे चैलेंज कर देंगे, तो आप लोग इस नंबर पर राब्ता करके हमसे PDF ले सकते हैं रेफरेंसेस की, और आप लोग भी जो है वो रेफरेंस के साथ जो है वो उसे चैलेंज कर सकते हैं। ज़्यादा रुपये नहीं है, महज 100 रुपये जो है वो पर क्वेश्चन है। और मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अभी नहीं किया, क्योंकि इसके जो एग्ज़ाम डेट है या कह सकते हैं इंटरव्यू डेट है, वो आपको अगस्त में जो है वो देखने को मिल सकती है। क्योंकि लास्ट 2 वैकेंसी में ऐसा हुआ है कि आंसर की आने के तुरंत 1 से 1.5 महीने के अंदर जो है वो आपको इंटरव्यू की डेट जो है वो मिल जाती है। तो आप लोग जो है वो एक नंबर को जो है वो मामूली ना समझें और इम्पोर्टेंट समझें, और आप लोग जो है वो उसे जल्द से जल्द जो क्या कर दें, उसको चैलेंज कर दें। बाकी कोई डाउट रहता है या कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप लोग हमसे जो है वो शेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।